अगर आपका या आपके बच्चों का सपना हार्वर्ड, एनवायू या फिर कोलंबिया जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का है, तो आपके लिए एक बहुत हिस्टोरिकल और एक्साइटिंग न्यूज़ सामने आई है। अब इन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हासिल करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वीज़ा का झंझट लेकर अमेरिका जाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों, ये भी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये दिग्गज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ अब खुद भारत में अपने फुल फ्लेज्ड कैंपस खोलने को लेकर बेहद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। एजुकेशन और इमिग्रेशन सेक्टर में इस वक्त लगातार हलचल चल रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने एक बेहद धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यानी एनवायू और कोलंबिया भारत के एजुकेशन मार्केट में आ रहे हैं और जबरदस्त डिमांड को देखते हुए भारत में अपने कैंपस सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का भारत की तरफ इतना बड़ा झुकाव क्यों बढ़ रहा है। चलिए इसके पीछे के भी मेन रीजंस को और इसके इनसाइड खबर को आपको थोड़ा समझाते हैं। पहला और सबसे बड़ा गेम चेंजर का कारण है भारत सरकार की NEP 2020। इस पॉलिसी के तहत भारत ने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। नियमों को इतना आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स बिना किसी तकलीफ के भारत आ सकते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं पहले ही गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी कैंपस को शुरू कर चुकी हैं। अब अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसका फ़ायदा उठाकर भारत के बड़े शहरों में अपने सेंटर्स खोलना चाहती हैं। और दूसरे सबसे बड़ा कारण ये है इंडियन स्टूडेंट का पोटेंशियल। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाने वाले विदेशी छात्रों में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में लगातार सख्त होते वीज़ा नियम, F1 वीज़ा का बढ़ता रिजेक्शन रेट, आए दिन आने वाले डिपोर्टेशन की खबरें और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत के चलते अमेरिका में रहने का भारी भरकम खर्च, इन सभी वजहों से प्रभावित होकर स्टूडेंट चाहकर भी यूएस नहीं जा पाते हैं और ये इसके पीछे बड़ा रीजन है। और तीसरा मुख्य कारण है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज अब इस बात को खुद समझ रही हैं कि अगर वो भारत में आकर एजुकेशन ऑफर करेंगे तो उन्हें एक बहुत बड़ा और टैलेंटेड स्टूडेंट बेस मिलेगा, जो अभी तक हाई ट्रेवल और लिविंग कॉस्ट ऑफ की वजह से अमेरिका नहीं आ सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर हार्वर्ड या फिर एनवायू जैसी यूनिवर्सिटीज़ भारत में अपने कैंपस खोल देती हैं तो इससे आपको और हमारे देश के स्टूडेंट्स को क्या सीधे सीधे फ़ायदा होगा। 70% की भारी बचत भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रहकर 4 साल की पढ़ाई करने का कुल खर्च लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन भारत में रहकर वही सेमी एजुकेशन और डिग्री मिलने से रहने, खाने, हेल्थ इंश्योरेंस और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा। वीज़ा और डिपोर्टेशन के तनाव से पूरी तरह मुक्ति होगी। स्टूडेंट्स को F1 वीज़ा, इंटरव्यू, एम्बेसी का चक्कर लगाने या फिर अमेरिका के अनिश्चित इमिग्रेशन माहौल की किसी भी तरह की कोई टेंशन ही नहीं होगी। ग्लोबल फैक्ट्री और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें काफ़ी अहम है। भारत में बैठे बैठे ही आपको वही करिकुलम, इंटरनेशनल रिसर्च लैब और वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स का एक्सपोजर भी मिलेगा जो आपको बोस्टन या फिर न्यूयॉर्क जैसे कैंपस से मिलता है। ब्रेन ट्रेड पर भी लगाम होगा, मतलब भारत का टैलेंट भारत में ही रहेगा और यहीं से स्टार्टअप और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अमेरिकी राजदूत ने यह भी इशारा किया कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल एजुकेशन पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स को और भी ज़्यादा आसान बना सकें। अगर आप भी आने वाले सालों में अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन या अपनी खुद की स्टडीज़ के लिए करोड़ों का लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस डेवलपमेंट पर पूरी नज़र बनाए रखें और जैसे ही इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के इंडियन कैंपस की लोकेशंस, कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर को लेकर कोई ऑफिशियल गाइडलाइन आएगी, हम आपको तब तक फिर से एक बार डिटेल लेकर आएंगे। तो अगर ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खुलती हैं तो क्या आप इंडिया में ही पढ़ना पसंद करेंगे या आप वाकई में यूएस या फिर न्यूयॉर्क ही जाकर पढ़ना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज की वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।